अन्नामलई जो कि एक आईपीएस नौकरी को छोड़कर आया था, वो निश्चय ही इस विचार से नहीं आया था कि जो कुछ चल रहा है उसी में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। 3-4 एमपी हुआ करेंगे, उनमें से एक मैं हो जाऊंगा और इस तरह से काम चलता जाएगा। वो तो इस विचार से आया था कि तमिलनाडु में अब भाजपा को अलग से एक सत्ता में लाना है। लेकिन ये काम इतना आसान था नहीं, क्योंकि अब तक तमिलनाडु के लोगों के मन में कुछ बातें इतनी गहरी बिठा दी गई हैं कि उनको वॉश करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसीलिए जब अन्नामलई यहाँ आया और उसने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस भाजपा पार्टी के अंदर से ही पैदा हुई, क्योंकि उन लोगों को ये लगने लगा कि ये तो पूरा सिस्टम तोड़ डालेगा, और वही अन्नामलई ने करना शुरू किया। अब नतीजा क्या हुआ है कि पिछले एक वर्ष में धीरे धीरे करते 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 अन्नामलई एक सिंगल लीडर के तौर पे भाजपा में खड़ा हो गया है। बाकी के जो भाजपा के लीडर हुआ करते थे वो उसके सामने बहुत छोटे पड़ गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि अन्नामलई क्योंकि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, इसलिए वह बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाता है। उसका नतीजा क्या हुआ है कि अब डीएमके के बहुत से कारनामे बाहर निकले हैं और डीएमके का एक बहुत प्रमुख मंत्री अब जेल में बैठा हुआ है। एक एमपी के खिलाफ रेड चल रहे हैं और ये सोचा जा रहा है कि बहुत जल्दी वो मंत्री भी जाके जेल में बैठेगा। उस मंत्री के पास से हजारों करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये सारी चीज़ें करने में अन्नामलई ने एक रोल प्ले किया है, क्योंकि वह प्रशासन में बहुत से लोगों को जानता है और वह जानता है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस प्रकार से सीक्रेट्स खींच खींच के बाहर निकाले जाते हैं। इसके अलावा अन्नामलई बहुत बोल्ड है। वह बात करते समय इस बात से नहीं डरता है कि कहीं मुझे अरेस्ट न कर लें या मेरे खिलाफ कुछ काम न करें, और उसके हाथ साफ हैं, इसलिए उसे ये भी चिंता नहीं है कि कल को मेरे खिलाफ कुछ और ना निकाल दें। इनफैक्ट एक स्टेज पे कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की गई कि अन्नामलई का नाम किसी लड़की से जोड़ने की कोशिश की गई बेंगलोर में, ये कह के कि जब वो वहाँ पे डीसीपी था तब उसने कुछ गलत काम किए, लेकिन उस तरह की कोई चीज़ वो प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि अन्नामलई बिल्कुल साफ सुथरा है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस अन्नामलई के साथ हुआ 2019 में। उस वक्त अन्नामलई बेंगलुरु साउथ में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस था, डीसीपी था। मैं एक कंपनी के लिए काम करता था। हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए हमें पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ी। मैंने अपने लोगों को कहा कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप उनसे बात करो, लेकिन हमें उस प्रकार का रिएक्शन नहीं मिला। इसलिए मैंने डीसी के नंबर का पता किया और फ़ोन किया। अन्नामलई ने कहा, सर दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। एक सेंटेंस। मैंने सुबह बात की और दोपहर तक हमारे लोगों को संदेश आ गया कि आप इंक्वायरी के लिए आइए। अगले दिन तक वो समस्या हल कर दी गई। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने अन्नामलई को फ़ोन किया, उसे थैंक्स किया, अप्रिशिएट किया। उसने फिर एक ही सेंटेंस बोला, सर दिस इज़ माई ड्यूटी। मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसके कुछ महीने बाद फिर मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ी। मैंने फ़ोन किया, पता लगा कि अन्नामलई ने रिज़ाइन कर दिया है। मुझे एकदम धक्का लगा कि इतना ब्रिलियंट ऑफिसर, इतना अच्छा ऑफिसर क्यों रिज़ाइन करेगा। लेकिन बाद में फिर ये पता लगा कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है। तो अन्नामलई का ये स्टाइल है। आजकल वो यात्रा कर रहा है। उस यात्रा का उसने नाम रख रखा है, मेरी धरती मेरे लोग। और उस यात्रा के दौरान वह तमिलनाडु के सभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें जा रहा है। और लोग इस तरह भीड़ें लगा के इकट्ठे होते हैं कि जिस प्रकार भाजपा के लिए तो कभी देखा ही नहीं गया था।
भाजपा का ऐसे हुआ करता था कि कोई वो मुद्दा उठाते थे और उसमें 10 लोग आके खड़े हो जाते थे, नारे लगाते थे, चले जाते थे। लेकिन अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो कुछ आजकल हो रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ कि एडीएमके और डीएमके में एक भय का सा माहौल बना। एडीएमके को ये लगने लगा कि बीजेपी हमसे आगे निकल रही है और अन्नामलई ने भी साफ साफ कहना शुरू किया कि अब तो हम ऑपोजिशन हैं। इसके चलते इनका जो एक गठजोड़ बना हुआ था भाजपा का और एडीएमके का, वो टूट गया। उससे भाजपा के लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी पैदा हुई। उन्हें लगा कि हमारे तो जो 2-4 एमपी आते थे वो भी नहीं आ पाएंगे। बहुत सी यहाँ पे खबरें उठी कि अन्नामलई को हटा दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव है, उसका स्टाइल ठीक नहीं है। अन्नामलई दिल्ली गया, ऐसी अफवाहें उड़ाई गई कि अन्नामलई को वहाँ पे या तो ये कहा जाएगा कि तुम थोड़े माइल्ड हो जाओ या उसे हटा के किसी दूसरे को लाया जाएगा। बाद में कुछ ऐसी अफवाहें आनी शुरू हुई कि अन्नामलई ने कहा कि या आप मुझे हटा दीजिए या फिर मैं अपने स्टाइल से ही काम करूंगा, और सेंटर ने उसे अपने स्टाइल से काम करने की अनुमति दे दी है। अब आजकल अन्नामलई बिल्कुल पूरी फोर्स से लगा हुआ है और मुझे लगता है कि यदि भाजपा को या किसी भी राष्ट्रीय दल को अगर तमिलनाडु में वापस आना है तो उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना ये दोनों जो द्राविड़ दल हैं इन्होंने लोगों की मानसिकता को इतना जकड़ रखा है कि उस मानसिकता में से इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इस बीच अन्नामलई ने ये समझकर कि यदि भाजपा को स्टेट में आना है, अपनी एक पकड़ बनानी है, तो उसके लिए लोगों को हिंदुत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवगत कराना पड़ेगा। अभी एक विवाद खड़ा हुआ जब श्री स्टॉलिन के बेटे श्री उदयनिधि ने, जो कि स्वयं एक मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अब इसके चलते अन्नामलई को ये एक मौका मिला कि तमिलनाडु के लोगों को ये रियलाइज करवाया जाए कि आप लोग हिंदू हो। इस समय इस बात को लेके भी एक खींचातानी चल रही है और कल ही श्री स्टॉलिन ने एक मीटिंग में ये कहा कि हम अध्यात्मवाद के विरोधी नहीं हैं, हम केवल आर्यों के यहाँ आकर प्रभुत्व जमाने के विरोधी हैं। तो इस समय ये खींचातानी चल रही है, ये किस दिशा में जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप अन्नामलई को देखें, उसका पूरा स्टाइल देखें, तो पता लगेगा कि धर्म गुरु कौन होता है, कैसा होता है। जय श्री राम।